यस, एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जीसस। एक खुशखबरी प्रभु ने और भेजी है। आमेन। कई लोग कहीं प्रॉपर्टी जाते हैं, खुशखबरी ले आते हैं। एक खुशखबरी और है, जितने लोग कर्जे में दबे हैं, कर्जे में, जितने लोग आज कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई, आज एक खुशखबरी और है। एक वचन प्रभु ने आज आपके लिए ऐसा भेजा है कि आज के बाद आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आमेन। आइए, समय प्रभु के वचन का है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने मन को एकाग्रता के साथ आज वचन को सुनें। ऑलमाइटी गॉड, पिता परमेश्वर, हम सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय, इस घड़ी आपने जो वचन हमारे बीच में भेजा है, जो अपने बच्चों के लिए प्रभु जी आपने ठान लिया है कि इसी वर्ष में आप सबको खुशियां देंगे, इसी वर्ष में सबके मस्तक को आप ऊंचा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग प्रभु जी बड़े आनंद के साथ आपको महिमा देने के लिए, यहाँ पर आपको महिमा देने के लिए सब तैयार हैं। और सब लोग चाहते हैं पिता परमेश्वर के वो आपके पवित्र नाम को सदा महिमा देने वाले बने। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, कह आमीन। और सचमुच में बड़ी खुशखबरी है जो प्रभु ने आज वचन आपके लिए भेजा है। और वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात, जब से आप परमेश्वर के नाम को आपने ग्रहण किया, जब से पवित्र आत्मा का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपने अपने जीवन में महसूस किया, जब से आपने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया, क्या तब से अपने जीवन को आपने बदलते हुए देखा कि नहीं? आप बताएं। बेशक आपने गवाही दी है या नहीं दी, बहुत सारे लोग गवाही नहीं देते, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया कि नहीं? आपके जीवन में परिस्थितियां बदली है कि नहीं? आपके हालात बदले या नहीं बदले? आपके घर में खुशियां आई है कि नहीं? हाथ उठाकर गवाही दे जिनके घर में खुशियां आ चुकी हैं, जिनके जीवन बदल चुका है और जिनके जीवन में चेंजेस शुरू हो चुके हैं। आज परमेश्वर आपको यही बात बताना चाहते हैं, अगर शुरुआत हो चुकी है ना, अगर शुरुआत हो चुकी है तो ये मैं जो भी देता हूं वो गुणात्मक वृद्धि में देता हूं, मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो मैं देता हूं वो बढ़ता ही जाता है। अगर आपने गवाही दी है ना कि मेरे घर में हालात चेंज हो गए हैं, खुशियां आ रही हैं, मैं चंगा हो रहा हूं, तो ये आप नोट करना, जैसे आपके हालात हैं, जैसे आपकी परिवार के अंदर जो भी माहौल है, जो खुशियां प्रभु ने दी है, जो चंगाई दी है, जो धन दौलत मान सम्मान प्रभु ने आपको दिया है, आज डेट नोट कर लेना, घर जाकर लिखना। ये स्पेशल एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं जो प्रभु ने मुझे कहा कि जाकर बोल दे। आज अपने अपने घर में जाकर, या अभी अगर डायरी आपके पास है, अपनी बाइबल के पीछे आप लिखना चाहते हैं, या अपने दिल की किताब पर आप लिखना चाहते हैं, तो लिख लें कि आज मैं एक वचन को सुनूंगा और आज तक जो मेरे हालात हैं, जितना पैसा आपके पास है, जितनी खुशियां आपके पास हैं, जितने धन, जितनी चंगाई, जो भी परिस्थितियां आपके पास, उसे नोट करना कि मेरे हालात आज ऐसे हैं। और ठीक ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या 2 महीने बाद, आप हर महीने, हर हफ्ते अपने घर में चेंजेस देखना। और प्रभु ने मुझे कहा कि हफ्ता तो आपको लगता है, हर दिन नया आप देख सकते हैं, हर दिन नया आप देख सकते हैं, हर रोज नया आत्मिक आनंद आपको मिलेगा। रोज जब भी आप सुबह उठेंगे, एक नई खुशी, एक नए आनंद के साथ आप उठेंगे। आमेन। नई तंदुरुस्ती के साथ आप उठेंगे। आमेन।
और मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने एक पार्क में, मैंने बताया था पहले भी कि पार्क में आपने बहुत सारे लोगों को नकली हंसी हंसते हुए देखा होगा तंदुरुस्ती के लिए, देखा है? बहुत सारे लोग, खास तौर पे बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग महिलाएं, भाई, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं और नकली की तालियां बजाते हैं ऐसे, और नकली की हंसी हंसते हैं, हा हा हा। उनके साथ कोई हंसने वाला नहीं होता, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। डॉक्टर ने बोला उनको, डॉक्टर ने बोला कि आप सुबह सुबह सैर करें और एकांत में जाकर कहीं अच्छे वातावरण में जहां शुद्ध ताजी हवा हो वहां जाकर आप हंसें, ताकि शुद्ध हवा, ऑक्सीजन आपके अंदर जाए, आपकी तंदुरुस्ती और बढ़े। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा एकांत में जाकर इकट्ठे ग्रुप में होकर हंसते हैं, हाथ पकड़ के जोर जोर से हंसते हैं, हा हा हा, एक्सरसाइज करते हैं। हाँ जी, देखा कि नहीं? जिन्होंने देखा वो हाथ उठाएं। बहुत सारे बुजुर्गों को देखा होगा आपने, हाथ पकड़कर हंसते हुए और जोर जोर से हंसते हैं, हा 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 हा, ऐसे हंसते कि नहीं? हंसते कि नहीं? और नकली की तालियां बजाते हुए देखा होगा आपने, क्योंकि वो ताली, डॉक्टर ने बताया कि तू ताली बजाया कर, तेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, और तू एक्सरसाइज किया कर, तू दौड़ा कर, तेरी तंदुरुस्ती, जो दिमाग में तेरे बोझ है, जो टेंशन है, वो सब खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर ने उसको बोला है। और वो लोग डॉक्टर की बात को मानकर सुबह रोज, आंधी हो, तूफान हो, ठंड हो, बारिश हो, लेकिन रोज निकलते हैं और सैर पर जाते हैं। नियम बनाया उन्होंने, और नियम बनाकर रोज ऐसा करते हैं। नकली की हंसी हंसते हैं, नकली की। लेकिन मेरा खुदा बोलता है, एक तंदुरुस्ती पाने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए, नकली की हंसी को वो हंसने के लिए नियम को मानते हैं। और मेरे बच्चे, मैं तो असली की खुशियां देने चाहता हूं, असली की। आमीन। वो हंसी तो रोज उनको नई क्रिएट करनी पड़ती है, रोज नई बनानी पड़ती है। लेकिन जो खुशियां मैं दूंगा वो बनानी नहीं पड़ती, वो अपने आप आएंगी और बढ़ती जाएंगी। और जो तालियां, जो एक्सरसाइज वो करते हैं ना, आप यहां पर आकर जब ताली बजाएंगे ना, ताली, आपका ताली बजाना एक ऐसी एक्सरसाइज है, किसी डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं। एक ताली नकली की बजाना, एक ताली जोश के साथ, जोश के साथ, आनंद के साथ बजाना, पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना। आपकी वाइब्रेट बॉडी, आपकी बॉडी में जो वाइब्रेट होने वाली है, जो वाइब्रेशन है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके शुगर, ये जो तालियां मेरे खुदा के लिए आप बजाते हैं ना, इन तालियों में वो सामर्थ्य है, शुगर, टाइफाइड, बुखार, दर्द, पीड़ाएं तो वैसे ही भाग जाएंगी। इन तालियों के अंदर वो सामर्थ्य है, इन तालियों में वो सामर्थ्य। अगर सर्दी लग रही है ना, तो 2 मिनट में गर्मी लगने लगेगी। अगर सर्दी लग रही है तो गर्मी में बदल जाएगी। आमीन। इन तालियों में वो सामर्थ्य है, रोते हुए लोग हंसने लगेंगे। इन तालियों में वो सामर्थ्य है, अगर शरीर के अंदर 70 से 80% रोग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं यकीन है तो बजाओ ताली, बजा कहते यीशु के नाम पर, मेरे खुदा के नाम पर बोल, यस यस यस, बजाओ। और मुंह से कहो, मैं बहुत आनंदित हूं। 1 मिनट रुकें, अब आपकी बारी नहीं, मेरी अकेले की बारी है। हा, 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 हा। इतने सारे लोगों को मैंने ताली बजवा दिया। हा, हा, हा। देखा, इतने सारे लोगों को मैंने यूं ताली बजवा दिया, सब ताली बजाने पे लगे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आपने फिजिकल एक्सरसाइज देखा होगा, मेंटल एक्सरसाइज सुनी होगी, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो सिर्फ परमेश्वर ही कराना जानते हैं। आपने फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज सुनी होगी, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो खुदा का नाम लेकर शरीर को, बॉडी को वाइब्रेट करोगे, जिंदगी की हर पहलू, जिंदगी का हर एक पहलू बदल जाएगा। आपके दुख, तकलीफ, खुशियों में बदल जाएंगे। इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, आपका मन एक है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन इस समय समर्पित है।
मेरे खुदा के लिए। और जब आपने अपना शरीर दे प्राणात्मा हड्डियों और मांसपेशियों को खून के कतरे कतरे को खुदा की महिमा के लिए आपने समर्पण कर दिया, तो मेरा खुदा तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगा। बस यही बात मैं समझाना चाहता था, इसलिए शर्माएं मत करें, शर्माना बंद करें। और जब ताली बजाने की बारी हो ना, सबसे ज्यादा बजाया करो। जब हंसने की बारी हो तो बोल दिया करो, हुण हसन दी बारी है मेरी। हुण हसन दी बारी है मेरी। यस, जब हंसने की बारी हो तो बोला करो। कितनों को ये बात समझ में आ गई है? फिजिकली मेंटली एक्सरसाइज बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो परमेश्वर ही, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह न हो तब तक कोई नहीं कर सकता। बोला आमीन। इसका मतलब हम सबके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इसका मतलब परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। अगर परमेश्वर हमें प्यार करते हैं तो प्रभु ने आज जो वचन भेजा है वो भी आपके लिए है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल की बात जो भी आप कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर से मन की बात, सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई बातचीत ना करे, 2 मिनट शांत होकर जो भी दिल की बात आप प्रभु के सामने रखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरी प्रॉब्लम, मेरी जीवन में ये समस्याएं, शारीरिक मानसिक, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो भी प्रभु के सामने शेयर करें। जैसे अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को आप शेयर करते हैं, वचन से पहले आप शेयर करें। जो ऑनलाइन है आप भी शेयर करें शांत होकर। सबके हालेलुया, हालेलुया। ऊंची बात से कहें हालेलुया, और गवाही दे, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। आइए अगला समय प्रभु के वचन से। अभी आपने एक एक्सरसाइज की और अपनी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन को आपने महसूस किया। मैं चाहता हूं कि जो आज खुदा ने वचन आपके पास भेजा है, उस वचन को सुनने से बहुत ही गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। जीवन भर जो आप एक बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम या कोई बहुत ही ऐसी समस्या, बहुत ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जिसको हम शेयर भी नहीं कर सकते। कुछ गुप्त प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम बता भी नहीं सकते। आपकी प्रॉब्लम कैसी भी हो, जिसको आप बर्दाश्त करते आए हैं या उसका संघर्ष करते आए हैं, सामना करते आए हैं, जीवन भर आपने संघर्ष किया उस प्रॉब्लम के साथ, चाहे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, लेकिन आज अगर आपको खुदा की बात समझ में आएगी, अगर आज आपने प्रभु के वचन की गहरी बात को सुना और समझा, तो आज आप अपने आत्मिक आनंद को ग्रहण करेंगे और वो प्रॉब्लम सदा के लिए चली जाएगी। आमीन। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु ने मुझे कहा जाकर भविष्यवाणी कर। ये भविष्यवाणी है कि जो मेरे खुदा के नाम पर आज ईमान रखेंगे और खुदा के कलाम की बात को सुनकर ग्रहण करेंगे, आज उनके जीवन में बड़ी आशीष, बड़ी खुशियां, बड़ा आनंद आज अभी इसी वक्त आएगा, यहीं बैठे बैठे। बोलो आमीन। आमीन। निकालें मत्ती इंजील से नया नियम, मत्ती की किताब से 11वां अध्याय, चैप्टर 11 और वर्ष पढ़ेंगे 28। हालेलुया। बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। 1 मिनट रुक जाइए। नया नियम से मत्ती की किताब 11वां अध्याय, चैप्टर 11 एंड वर्स 28। 28वीं आज को हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वचन को पढ़ने से पहले आप अच्छे से जानते हैं कि आप इस वचन को बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यस, पढ़ें बेटे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
बस यही आज वचन प्रभु ने भेजा आपके लिए। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, स्क्रीन पे लगा बेटे, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब वचन को पढ़ते ही बहुत सारे, बड़ी स्क्रीन कर, वचन को पढ़ते ही बहुत सारे लोग कहेंगे प्रॉफिट जी ये वचन तो हमने बहुत बार पढ़ा है, हम तो बहुत बार इस वचन को पढ़ चुके हैं और हम इसको वचन को जानते हैं, तो इसमें नया क्या है? हाँ जी, कितने लोग पढ़ चुके हैं? बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा और बहुत बार लोगों को बताया भी होगा। बहुत बार लोगों को आपने बताया होगा पैने टेंशनल है और रब कहता जे तू बोझ थले दबी है तो मेरे को ला, मैं तेरे बोझ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ विश्राम देवांगा, ਤੈਨੂੰ आराम देवांगा, तेरा बोझ मैं ਚੱਕ के हल्का करांगा, तेरा बोझ हौला होएगा, हौला बिल्कुल हल्का हो जाएगा। बहुत बार आपने लोगों को बताया होगा एक दूसरे को कि बहन चिंता ना कर, तेरा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, वो सबका बोझ उठाकर हल्का करता है, तेरा भी उठाएगा। ऐसे आपने सांत्वना दी होगी, ऐसे आपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपने हौसला दिया होगा। इस वचन के माध्यम से आपने बहुत सारे लोगों को वचन सुनाकर हो सकता है उनकी आत्मा को बचाया होगा और आपने खुद भी इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वचन को फिर से एक बार सब मिलकर पढ़ें, मेरे पीछे कहें। चाहे आप पहली बार आए हो, चाहे पहली बार ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे आपने 10 बार 20 बार 50 बार इस वचन को पढ़ लिया, आप अच्छे से जानते हैं, तो भी आज इस वचन को आप मिलकर हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे गए, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहें आमीन। अब बोझ से दबे हुए लोग कौन है? परिश्रम करने वाले कौन है? परिश्रम करने वाले कौन है और बोझ से दबे लोग? यहां दो लोगों की बात हो रही है। एक परिश्रम करने वाले हैं, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, सुबह से शाम तक जो दौड़ता है। हो सकता है वो शारीरिक श्रम कर रहा है, वो आत्मिक श्रम कर रहा है, या मानसिक रीति से कोई काम में लगा हुआ है, दिमाग से कोई काम करता है। बहुत सारे लोग दिमाग से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक किसी भी तरह से जो परिश्रम करते हैं। यहां पर परिश्रम करने वाले लोगों की बात हो रही है और उन लोगों की बात हो रही है जो परिश्रम करने के बाद एक ऐसे बोझ के नीचे चले जाते हैं जब उनका मेहनत का फल ना मिले, परिश्रम का फल ना मिले, तो अपने आप ही उनके दिमाग में एक बोझ आएगा, टेंशन आ जाएगी, चिंता आ जाएगी और वो उसी चिंता के बोझ के तले घुट घुट कर जीना शुरू करेंगे। आज परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, आप शारीरिक श्रम करने वाले हैं, मानसिक रीति से या आत्मिक रीति से, किसी प्रकार से आपने जो भी श्रम किया है, जो परिश्रम आपने किया है, आप मेरे वचन को जानते हैं। मैंने वायदा किया है, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आपने परिश्रम चाहे संसारिक रीति में किया, चाहे आप बेरोजगार हैं, अब रोजगार हैं, आपके पास रोजगार है, आपने परिश्रम कैसा भी किया हो, हर एक परिश्रम का प्रतिफल प्रभु ने रखा है। बोला आमीन। हर एक परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। और अगर आपको आज तक नहीं मिला और किसी न किसी बोझ के तले आप दबे हैं, और बहुत सारे लोग इस बात के बोझ के नीचे चले जाते हैं कि मैंने मेहनत की और मुझे फल नहीं मिला। परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग, अगर कोई दिहाड़ी वाला मजदूर अगर कोई मजदूरी करता है, 10 दिन की मजबूरी उसकी बनी है और 10 दिन में इसको 5 दिन का पैसा मिल जाए और 5 दिन का ना मिले, उसको कितना बोझ हो जाएगा कि मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे उठाऊंगा। या मजदूर को अगर मजदूरी ना मिले, या आपको महीना भर काम करने के बाद सैलरी ना मिले,
तो सैलरी ना मिले तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। आप एक ऐसे बोझ के नीचे, मतलब आपके परिश्रम का अगर फल आपको ना मिले तो ऑटोमेटिक आप एक बोझ के नीचे चले जाएंगे, एक घुटन महसूस करने लगेंगे। और ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि जितने भी परिश्रम करने वाले लोग हैं मैं सबको पुकार रहा हूं। आज ये वचन नहीं है, इसको वचन मत समझो, इसको परमेश्वर की पुकार है ये। हालेलुया। फिर से सुने, हे सब परिश्रम करने वालों, अगर 2 मिनट आप ये मान ले कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की आवाज है, आप ऐसा मान लें, वैसे भी ये परमेश्वर का ही कलाम है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बहुत सारे लोग बोझ के तले दबे हैं, ये परमेश्वर की आवाज है। कौन है बोझ से दबे लोग? यस, रिश्तों के बोझ के तले दबे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं आपको रिश्ते बोझ लगने लगे, कुछ कर्जे के बोझ के तले दबे हैं, कुछ चिंताओं के तले दबे हैं, कुछ जादू टोने का बोझ हो चुका है, हटता ही नहीं है। पहले माता पिता पे था, पहले पीढ़ी दादाजी पर था, फिर माता पिता पर आया, फिर आगे ट्रांसफर हो गया। जादू टोने का बोझ है, श्रापों का बोझ है, नकारात्मक नेगेटिविटी का बोझ हो चुका है। जहां भी मैं जाता हूं वो नेगेटिविटी मेरे सामने आती है और मैं इतना बोझ में चला जाता हूं कि मैं काम करने की मेरी हालत नहीं होती। तानों का बोझ है, ताने मारते हैं लोग, अपमान करते हैं। आपका अपमान जब आप सहन करते हो, कोई अगर आपको ताने मार दे और वो दिमाग में 3 दिन 4 दिन नहीं 3-3 महीने वो बात घूमती रहती है, रोटी खाने को मन नहीं करता है और आपको कोई बोझ लगने लगता है। अगर कोई आपको हल्का सा ताना मार दे, तू निकम्मा है, तूने किया क्या, तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, अगर आपके मम्मी डैडी आपको बोल दें या आपका भाई आपको बोल दे, जरा सी बात जब आपके दिल पर ठेस पहुंचती है, जब कोई बात आपके दिल पर ठेस पहुंचती है तो आपको एक बोझ लगने लगता है अपने दिल में, अपने मन में, कि ये बोला क्यों। आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। आप किसी भी प्रकार के बोझ के तले दबे हैं, कैसा भी बोझ हो, परमेश्वर की आवाज को सुनो, उसके कलाम पर विश्वास करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने वायदा किया, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। अगर मैंने वचन में वायदा किया, प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी वाचाएं ना टली और ना टलेंगी, मेरे मुंह से निकली वाणी ना टली और ना टलेगी। और आज ये वचन जो मैंने आपके लिए भेजा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम के अंदर मालूम है क्या है? विश्राम के अंदर एक आराम शब्द है, आराम है कि नहीं? शांति और आनंद, ऐसा विश्राम जिसके साथ शांति और आनंद फ्री में मिलेगी। हालेलुया। यहां पर जो विश्राम की बात हो रही है वो विश्राम परमेश्वर की ओर से है, और वो ऐसा विश्राम है जिसमें शांति और आनंद साथ में फ्री गिफ्ट मिलेगा। ऐसा विश्राम आपने कभी नहीं पाया होगा, ऐसा विश्राम आपको कभी मिला नहीं होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। और उस विश्राम के साथ शांति और आनंद मुफ्त मिलेगा। शांति और आनंद बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, और वो भी सदा के लिए। बुलामीन। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये वचन तो मैं भी बहुत बार पढ़ चुका हूं, इस वचन को तो मैंने बहुत बार पढ़ा है और पढ़कर मुझे तो थोड़ी बहुत शांति मिली है, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। कभी किसी बोझ के तले में दब जाती हूँ, कभी किसी बोझ के तले, लेकिन पूरा छुटकारा नहीं हुआ। तो जो लोग पूरा छुटकारा चाहते हैं, मैं सिर्फ उनसे विनती करता हूं कि आज अपने मन को, अपनी सोच को, अपने विचारों को आप परमेश्वर के सामने समर्पण कर दें। आप छोड़ दें अपने दिल के दिमाग की सारी स्कीमें, सारी योजनाएं आप छोड़ दें कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। आप सब कुछ परमेश्वर के हवाले कर दो।
उसका कलाम सत्य है। और ये वचन प्रभु ने क्यों भेजा है? क्योंकि मैं 1 महीने से, पिछले 4-5 संडे से लगातार भविष्यवाणी कर रहा हूं कि प्रभु ने ठान लिया है, वो इस वर्ष में आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। आमीन। परमेश्वर ने ठान लिया है। अगर परमेश्वर ने ठान लिया है तो आपको भी ठानना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर परमेश्वर ने ठान लिया अपने बच्चों के मस्तक को ऊंचा करेगा और आपको आशीष देगा। अगर परमेश्वर ने ठान लिया तो आपको भी ठानना पड़ेगा कि मैं भी खुदा के कहने में, उसकी आज्ञा में चलूंगी और मैं अपना समर्पण खुदा को करूंगी। बोलो आमीन। और आज परमेश्वर वाकई आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपको दिया है कि तू बहुत बार इस वचन को पढ़ चुका है। ध्यान से सुने, बहुत बार डॉक्टर की रिपोर्ट को देखकर, एक्सरे को देखकर, अपनी इन्फेक्शन को देखकर, एमआरआई को देखकर, कैंसर की रिपोर्ट को देखकर, अपने खून की इन्फेक्शन को, फोड़ों को, फिंसियों को, अपनी तकलीफ को, बवासीर को, जब आप टॉयलेट में बैठते हैं तो खून जब टपकता है, जो बहनें टॉयलेट की सीट पर बैठती हैं और खून टपकता रहता है, बहुत सारी बहनें लहू बहने के रोग से पीड़ित हैं। और बहुत सारे लोग आज भी प्रभु में हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु में हैं, लेकिन फिर भी कोई दुष्ट आत्मा रात को आकर उनको तंग करती है, गला दबाती है, गंदे डरावने सपने आते हैं। और वो बहनें शर्म के मारे, अपने छोटी बच्ची अपने माता पिता को बता नहीं सकती, शर्म के मारे उनके साथ गंदी हरकतें होती हैं। बहुत सारी बहनें अपने पति को बताने में असमर्थ हैं। ध्यान से सुने, कुछ कर्जा आपके ऊपर ऐसा हो चुका है जो आपने समाज में किसी को बताया नहीं। अपनी चादर आपने ढांप रखी है, नहीं हम तो धनी व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, नहीं हमारी जो छवि है समाज में बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से आप खोखले हैं। आप ऊपर से रिश्तेदारों के सामने गाड़ियां दिखाकर, सोने की चैन दिखाकर, अच्छे कपड़े पहनकर आप, लेकिन अंदर से आप कर्जे में दबे हैं, अंदर से आप घुटन है। आप समाज में आपकी इज्जत एक अलग, एक रेपुटेशन है, लेकिन अंदर से आपको आपकी आत्मा, आपका मन जानता है कि आप खोखले हैं। यही खोखलापन परमेश्वर आपका दूर करना चाहते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा, परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। जब आप किसी भी बोझ में दबे हैं, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मैं एक पाप के बोझ के तले दबा हूं, एक ऐसी गलती जो मैं किसी को बता नहीं सकता, एक ऐसा पाप मैं करता हूं जो मेरा खुदा जानता है, लेकिन मैं किसी के सामने बता नहीं सकता। हो सकता है मेरे कोई अफेयर्स हैं, हो सकता है मेरी कोई गलत रिश्ता है, हो सकता है कि मैं पाप में गिरा हूं, कोई लड़की कोई लड़के के साथ मैं गलत संगति में चला गया हूं, हो सकता है मैं नशे की संगति में चला गया हूं और मैं उस नशे से आज़ाद होना चाहता हूं, मैं उस गलत संगति से आज़ाद होना चाहता हूं, लेकिन मैं बोझ में दबा हूं और मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा हूं, मैं घुटन में जी रहा हूं क्योंकि मैं फंस चुका हूं। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, उनके परिवार के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप कैसे बोझ में दबे हैं और अपना बोझ आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी बेटियां यहां बैठी हैं जिनको शैतान ने भरमाकर गलत संगति में डाल दिया, उनके जीवन को नाश करने के वो दुविधा में है कि मैं इस तरफ पैर रखूं या इस तरफ पैर रखूं, मेरे जीवन का फैसला क्या होगा। बहुत सारे लोग, मैं आज उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर बोल रहा है कि तू नहीं जानता, तू नहीं बता सकता किसी को, लेकिन मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं जानता हूं तू बोझ के तले दबा है, मैं जानता हूं तूने परिश्रम किया है। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, ऐसा बोझ जो किसी को बता नहीं सकते, ऐसा बोझ जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है। आपके रिश्तों का बोझ है, आपके कर्जे का बोझ है, धन का बोझ है, इज्जत का बोझ है, समाज में रेपुटेशन का बोझ है। कोई ना कोई बोझ हर एक इंसान के अंदर आप लेकर घूम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि मैं तेरे बोझ को जानता हूं। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। फिर से कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं
आज मेरा बोझ हल्का हो चुका है। हे परमेश्वर, आपका कलाम सत्य है, मेरे जीवन में आज वो पूरा होकर रहेगा। आपका वचन मेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। आज तक मैं बोझ में दबा था, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने परमेश्वर की पुकार को सुन चुका हूं, मैं अपने पिता की आवाज को सुन चुका हूं। मैं आज बोझ से हल्का हो जाऊंगा। मेरा खुदा मेरे बोझ को उठाकर रहेगा। मेरा सारा बोझ आज हल्का हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें। बोझ वो नहीं है जो आप सिर पर लेकर घूम रहे हैं। बोझ वो नहीं है, बोझ वो नहीं है जो आपने कंधे पर बोरी उठाई और चल दिए कि मैं बोझ में दबाऊं। कुछ बोझ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। आपके मन में बोझ है, आपके शरीर में बोझ है, मन में भी और शरीर में भी बोझ लेकर घूम रहे हैं। एक गांठ, एक गिल्टी, लहू बहने का रोग, इन्फेक्शन, जो बीमारियों का बोझ आप लेकर घूम रहे हैं। गुप्त रोग, दर्द, पीड़ाएं, मन का भारीपन, चिंताएं, नींद का ना आना, बहुत सारे बोझ हैं जो आप लेकर घूम रहे हैं। ऊपर से हंसते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं, लेकिन अंदर झांक कर देखो, सबसे बड़ा बोझ आप ही लेकर घूम रहे हैं। अपने परिवार में सबसे ज्यादा बोझ आप ही के पास है। अपने परिवार में सबसे ज्यादा बोझ आप ही के पास है, और परमेश्वर इस बात को जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपको भेजा है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जिसके कानों पर सुन ले, ये मेरी आवाज है। तेरी बीमारी के बोझ को, तेरे कर्जे के बोझ को, तेरी बीमारी के बोझ को, तेरे कर्जे के बोझ को, तेरी सोच और विचारों के बोझ को, तेरे भविष्य के बोझ को, तेरे बच्चों के बोझ को, तेरे उस बोझ को जो गुप्त में है, तेरे पाप के बोझ को जो तू किसी को बता नहीं सकता, तेरे मन के, तेरे हृदय के उस बोझ को जो तूने आज तक किसी को शेयर नहीं किया। मैं सब कुछ जानता हूं। मैं तेरे बोझ को हल्का करना चाहता हूं। और ये जो खुदा की पुकार को सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉफिट यहां पर बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई खुदा का दास यहां पर बोल रहा है, प्लीज अपनी आंखें बंद करें अभी के अभी, और मेरी आवाज को, जो मेरी नहीं मेरे खुदा की है, फिर से सुने। जो आज इस आवाज को सुनेंगे, जो इस कलाम को सुनेंगे, उनका बोझ हल्का होगा। और जब आप सुबह उठेंगे, आपके पास वो आनंद होगा जो आपको कभी जीवन में किसी ने नहीं दिया। आपके पास वो आनंद होगा जो आज लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे। हे सब परिश्रम करने वालों, मैंने कहा ना, ये मेरी आवाज नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं जानबूझ के खुदा की आवाज अपने आप बोल रहा हूं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरी आवाज आपके हृदय को टच करेगी। मेरी आवाज आपकी आत्माओं को टच करेगी, आपके हृदय को छुएगी। अगर ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरी आवाज है, अगर ये परमेश्वर की आवाज है, तो आज आपकी आत्मा को टच करेगी, और आज आपका बोझ हल्का होकर रहेगा। आज आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। आज आप अभी के अभी चंगाई को महसूस करोगे। जो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां लेकर आप यहां पर बैठे हो, वो अभी के अभी, अगर आपकी बॉडी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी बॉडी का वजन 70 किलो है, अगर आपकी बॉडी का वजन 70 किलो और 2 किलो का कोई बोझ आप लेकर बैठे हैं, अगर 200 ग्राम की कोई गांठ, गिल्टियां आपके अंदर है, तो वो 200 ग्राम अभी के भी उड़ जाएगा। 2 किलो का बोझ है, वो भी उड़ जाएगा। और एक बोझ ऐसा है जिसका वजन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपके शरीर से भी भारी है। आपके शरीर से भी ज्यादा भारी वजन आप लेकर बैठे हैं, जो आपके मन में है। और उस वजन को आप बर्दाश्त करते करते इतने थक चुके हैं कि आंखों में आंसू आते हैं। केवल परमेश्वर ही उन आंसुओं को पहुंच सकते हैं। चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे वो कोई भी है। आपके बच्चों का बोझ है, आपके भविष्य का बोझ है, आपके घर का बोझ है, आपके जीवन का कोई भी बोझ है,
आज हर एक बोझ को परमेश्वर उखाड़ देंगे। आमीन। आंखों के ऊपर अगर चश्मा लगा है तो चश्मे का बोझ आपकी आंखों के ऊपर है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो चश्मा लगाकर बैठे हो ना आप, ये चश्मे का बीच है, वो 200 ग्राम का चश्मा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर छोटी सी पथरी, अगर 2 mm 4 mm की पथरी है और माइनर सा उसका वजन है, लेकिन वो भी आपके ऊपर बोझ है। परमेश्वर कहता है चाहे रत्ती मिट्टी के कण जितना बोझ हो या पहाड़ से भी बड़ा बोझ हो, आज मैं सबका सब उखाड़ दूंगा। आमीन। फिर से कहें, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं बड़े आनंद के साथ इस वचन को ग्रहण करता हूं। आपका वचन मेरे लिए है और वो मेरे जीवन में पूरा हुआ। कहें आमीन। ये खुदा की आवाज है, जिसके कान हो सुन लें। जो सुनेगा, ध्यान से सुने, जो इस आवाज को सुनेगा, जो इस वचन को सुनेगा, वो अभी के अभी चंगा हो जाएगा। आमीन। अभी के अभी उसका कैसा भी बोझ हो हल्का हो जाएगा। आमीन। मैंने कहा ना, बांझपन का, श्राप का, कर्जे का, आपके भविष्य का, आपके बच्चों का, नशे का, किसी भी प्रकार का बोझ है, कोर्ट में, कचहरियों में किसी भी प्रकार का बोझ है, अभी कभी हल्का होगा। अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन में आप फिर से सुने ये पुकार परमेश्वर की अपने बच्चों को। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहें आमीन। और सचमुच में परमेश्वर ने कहा, मेरे पास आओ, मेरा कलाम उठाओ, मेरे नाम को एक बार पुकार के देखो, मेरे पास आकर देखो। इधर देखें सब, अपनी आंखें खोलकर, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखा। 2025 साल से मैं अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हूं। हालेलुया। Yes, glory to Jesus. दो 2025 साल से अपने बलिदान के द्वारा पूरे जगत को मैं संदेश दे रहा हूं। मैंने अपनी बाहें फैला रखी हैं क्रूज पर। हालेलुया। अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं बाहें फैलाकर आज भी खड़ा हूं तुझे गले लगाने के लिए। जिसकी आंखें खुल चुकी हैं उसको यीशु मसीह के दर्शन भी हो रहे हैं। आमीन। यीशु, थैंक यू जीसस। 2025 साल से मैं बाहें फैलाकर खड़ा हूं। मैं आज भी उसी क्रूज पर तेरे लिए खड़ा हूं। मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ सब परिश्रम करने वालों, कोई तुम्हें शांति नहीं देगा, कोई तुम्हें आराम नहीं देगा। मेरे पास आओ, मेरा कलाम तुम्हें शांति देगा। मेरा कलाम, मेरा वचन तुम्हें शांति देगा। आमीन। मेरे पास आओ। मैं बाहें फैलाए आज भी खड़ा हूं। जो विश्वास कर रहे हैं आज वो उनका बोझ हल्का हो चुका है। आमीन। अपनी आंखें बंद करें, इधर उधर मत देखें, इधर उधर मत देखें। यीशु मसीह बाहें फैलाए आज भी क्रूज पर खड़ा है। वो आपके दाहिने ओर खड़ा है, वो आपके घर में खड़ा है, वो आपके दरवाजे पर खड़ा है। बोला, द्वार खोल, मैं तेरे भीतर आकर प्रवेश करना चाहता हूं। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। अरे बीमारी, ये कर्जा, ये प्रॉब्लम, ये गांठ गिल्टियां, ये व्हील चेयर, ये डंडा, ये तेरे लिए नहीं है। ये बोझ तेरे लिए नहीं है। तू मेरी संतान है। मैं तुझे खुशियां और आनंद देना चाहता हूं। आमीन। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और विश्राम में शांति और आनंद की भरपूरी बनी रहेगी। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं।